अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये इंतहाई अहम मौजू है क्योंकि मुसन्नफ़ तहरीर के ज़रिए अपनी बात कारी तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ मुआशरती रवैयों, एहसासात, जज्बात और मुख्तलिफ़ नज़रियात को कारी तक पहुँचाने के लिए तहरीर में इन रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल करता है। अगर इबारत में इन इलामतों का इस्तेमाल ना किया जाए तो इबारत में इबहाम पैदा होता है और कारी की असल मकसद और मफ़हूम तक रसाई मुमकिन नहीं होती। इसलिए इन इलामतों के बारे में यानी इन रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में जानना और इबारत में इनको दुरुस्त इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए आप ये तमाम लेक्चर्स लाजमी देखें और मुकम्मल तौर पर देखें, क्योंकि ना सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश में भी थोड़ी सी तब्दीली के साथ यही इलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और FPSC या PPSC के जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें उर्दू रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से 3-4 सवालात लाजमी तौर पर शामिल किए जाते हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को मुकम्मल तौर पर देख लेंगे तो इस हवाले से किसी भी टेस्ट में जो भी उर्दू रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से जितने भी सवालात आएंगे आप लाजमी तौर पर उनके जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रमूज़ औक़ाफ़ के मानी और मफ़हूम के बारे में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी हैं इलामात, निशानात या बेद। दूसरा लफ्ज़ औक़ाफ़ है। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसके मानी हैं ठहराओ, रुकना या ठहरना। तो इस तरह रमूज़ औक़ाफ़ के लफ्ज़ी मानी हैं ठहरने और रुकने की इलामतें। रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तिलाही मानी इस तरह से हैं कि ये ऐसी इलामात होती हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उर्दू ज़ुबान में जो इलामतें इस्तेमाल की जाती हैं उनके नाम और उनकी इलामती शक्ल के बारे में जानने से पहले हम रमूज़ औक़ाफ़ की अहमियत के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ की अहमियत को समझने के लिए हम इन दो जुमलों पर गौर करते हैं। इन दोनों जुमलों में एक ही जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अल्फाज की थोड़ी सी तब्दीली से मतलब और मफ़हूम बिल्कुल उलट हो जाता है। मसलन पहला जुमला है रुको, उसके बाद सख्ता की इलामत है, फिर है मत जाने दो। तो इस तरह इस जुमले का मतलब है रुको यानी रुक जाओ और मत जाने दो। दूसरा जुमला है, इसमें भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इस पहले जुमले में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अल्फाज की तरतीब को और सख्ता की इलामत को थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है, इसलिए इस जुमले का मतलब बिल्कुल तब्दील हो जाता है। और ये जुमला इस तरह है रुको मत, उसके बाद सख्ता की इलामत है और उसके बाद लिखा गया है जाने दो। अब इस जुमले का मतलब ये है कि रुको मत यानी मत रुको बल्कि जाने दो। तो इस तरह हमने देखा कि रमूज़ औक़ाफ़ की थोड़ी सी तब्दीली से जुमलों का और अल्फाज का मफ़हूम बिल्कुल तब्दील हो जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रमूज़ औक़ाफ़ की इलामात के बगैर इबारत में इबहाम पैदा होता है और मुसन्नफ़ की असल बात और मफ़हूम कारी तक नहीं पहुँच पाता। तीसरे नंबर पर रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल का फ़ायदा यह है कि रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल से नज़र को सुकून मिलता है और वो थकने नहीं पाती। इसके अलावा ज़हन हर जुमले और जुज़वे जुमला की असल हकीकत को और असलियत को जान लेता है और मतलब समझने में आसानी होती है। तो आइए अब उर्दू इबारत और तहरीर में रमूज़ औक़ाफ़ यानी मुख्तलिफ़ इलामतों के बारे में जानते हैं कि उनके नाम क्या हैं, उनको इलामती शक्ल में किस तरह ज़ाहिर किया जाता है और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर इलामतों के उर्दू नाम भी दिए गए हैं, इसके बाद उनकी इलामती शक्ल को ज़ाहिर किया गया है और उसके बाद उसी इलामत का अंग्रेज़ी नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले नंबर पर जो इलामत है उसका नाम है सख्ता। इसको इलामती शक्ल में इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है और अंग्रेज़ी में इसको कॉमा कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो इलामत है उसका नाम है वक्फ़ा
और इलामती शक्ल में इसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, यानी सख्ता की इलामत के नीचे अगर हम एक नुक्ता लगा दें तो वो वक्फा की इलामत बन जाती है और अंग्रेज़ी में इसको सेमीकोलन कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है राबता। इसको इलामती शक्ल में इस तरह से लिखा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको कोलन कहते हैं। चौथे नंबर पर जो उर्दू इबारत में इलामत इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है तफसीलिया, और इसको इलामती शक्ल में इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, यानी अगर हम राबता की इलामत के सामने ख़त्मा की इलामत लगा दें तो ये तफसीलिया की इलामत बन जाती है और अंग्रेज़ी में इसको डैश एंड कोलन कहा जाता है। पाँचवें नंबर पर जो इलामत इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है ख़त्मा, और इसको इलामती शक्ल में इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें इसका अंग्रेज़ी नाम फुल स्टॉप है। छठे नंबर पर जो इलामत उर्दू इबारत में इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है निदाया या फिजाया। इसको निदाया भी कहते हैं और इसी इलामत को फिजाया भी कहा जाता है। इसकी तफसील के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि निदाया कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसको हम फिजाया कहाँ पर कहेंगे। तो छठे नंबर पर जो इलामत है उसका नाम है निदाया या फिजाया। इसको इलामती शक्ल में इस तरह से लिखा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सातवें नंबर पर जो इलामत है उसका नाम है कोसैन, और इसको इलामती शक्ल में इस तरह से लिखा जाता है और इसका अंग्रेज़ी नाम है ब्रैकेट्स। इस इलामत यानी कोसैन को खतूते वहदानी भी कहा जाता है। आठवें नंबर पर जो उर्दू इबारत में इलामत इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है ख़त। इलामती शक्ल में इसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है और इसका अंग्रेज़ी नाम है डैश। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की इंतहाई अहम वीडियो। उम्मीद है आपने रमूज़ औक़ाफ़ यानी उर्दू ज़ुबान में इबारत में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ इलामतों के बारे में आपने जान लिया होगा। आप इन इलामतों के नामों को और इनकी शक्लों को जहन में रखें। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी तफसील के बारे में पढ़ेंगे कि इनको इबारत में कहाँ कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।